हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब वहां पे मिहा आ गई थी, जिसको देख के कुन और उसके टीममेट हैरान हो जाते हैं। कुन बोलता है हम वान के साथ खेल रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। मिहा बोलती है मुझे अच्छे से पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम लोग मिलकर वान को बुली कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी मैजिक अकेडमी इस चीज की इजाजत देती है कि तुम अपने स्टार के स्टूडेंट्स को बुली कर सकते हो? तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। कुन बोलता है ये सब कुछ इस वान की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से ही अब मिहा भी मुझसे नफरत करने लगी है। अब तो मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मगर इतने में ही मिहा वान के पास आती है और वान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है चलो हम यहाँ से चलते हैं। और उन दोनों का पकड़ा हुआ हाथ देख के कुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कुन बोलता है वान अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतना बोल के वो अपने टीममेट्स को चिल्लाते हुए बोलते सारे के सारे टीममेट्स तैयार हो जाओ, हमें अभी वान के ऊपर मिलकर अटैक करना है। जो सुनते साथ उसके सारे टीममेट्स भी रेडी हो जाते हैं और अपनी मैजिक पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। कुन बोलता है वान अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। मिहा बोलती है कुन आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मगर इतने में ही वो सारे मिलकर वान के ऊपर फायर अटैक कर देते हैं, जो देख के मिहा घबरा जाती है। मिहा बोलती है वान जल्दी से यहाँ से निकलो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मगर इतने में ही वो अटैक वान की तरफ आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है और मिहा भी पीछे की तरफ हट जाती है। कौन बोलता है एक चीटर कभी भी इतने बड़े अटैक को नहीं रोक सकता, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम इस अटैक के सामने सिर्फ चुंटी के बराबर हो। कौन के टीममेट बोलते हैं अगर वो मारा जाता है तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। कौन बोलता है तुम टेंशन नहीं लो, हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम स्कूल वालों से बोल देंगे कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। मगर इतने में हिवान खुद बीच में आ गया, जिस वजह से वो अटैक उसको लग गया, जिससे हमारे पर कोई भी इल्जाम नहीं लगेगा। मगर इतने में धुएं से आवाज आती कि तुमने प्लान तो काफी अच्छा बनाया था, मगर तुमने फिर भी इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे फालतू के अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करते और अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें डिसिप्लिन के बारे में कुछ समझाऊं। अब ये देख के तकुन और उसके टीममेट्स भी घबरा जाते हैं। कौन बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, तुम्हारे पर हम सब ने मिलकर इतना बड़ा अटैक किया था, मगर उसके बाद भी तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो उसी टाइम में मर जाना चाहिए था। वान बोलता है अभी तुमने दो गलतियां की है, सबसे पहले तुमने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरे साथ साथ मिहा के ऊपर भी अटैक किया, तुम तो अभी काफी ज्यादा बुरे बंदे बन चुके हो। कौन चिल्लाते हुए बोलता है इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ही मुझे पहले बेवकूफ बनाया था और अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के वो और उसके टीममेट्स वापस अटैक को कंबाइन करते हैं। कौन बोलता है मैं लगातार तुम्हारे पर अटैक करता रहूंगा जब तक तुम यहाँ पे मर नहीं जाते। यहाँ से वान भी अपनी उंगली को आगे करता है और सिर्फ एक छोटा सा गोल्डन सर्कल बनाता है, जिसको देख के कुन और उसके टीममेट्स हंसने लग जाते हैं। कौन बोलता है आखिरकार ये छोटा सा सर्कल हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है, और इतना बोल को वापस से वान के ऊपर अटैक कर देते हैं। वान बोलता है मैजिक ड्रेन, जिसके बाद उसके उस सर्कल से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि डायरेक्ट जाके उन सबको जकड़ लेते हैं। कौन बोलता है आखिरकार ये भी क्या चीज है, इससे तो मैं बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ और जो मेरी मैजिक पावर वो भी लगातार कम हो रही है, और देखते ही देखते ये सारे थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाते हैं। वान उनके पास आके बोलता है मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी पावर को यूज किया था ताकि मैं तुम्हारी मैजिक एनर्जी को ले सकूं और तुम इसमें ही बेहोश हो गए, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर इंसान हो, मुझे तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मिहा ये सब देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है। मिहा वरना सोचती है आखिरकार ये किस टाइप का मैजिक था और आखिरकार यहाँ पे अब ये क्या हुआ, क्योंकि कुन और उसके टीममेट्स बेहोश हो चुके हैं। अभी वान ने उनके साथ क्या किया था। वहाँ से वान भी अपना बैग उठाता है और जाने लग जाता है। मिहा बोलते एक मिनट रुको, पहले मेरी बात सुनो, तुम मुझे बताओ ये किस टाइप का मैजिक था और अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, तुम तो किसी टाइप के मैजिक को भी यूज नहीं कर पाते थे, तुमने इस मैजिक को कैसे यूज किया, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक पावर भी नहीं थी, आखिरकार हकीकत में तुम हो कौन। वान बोलते तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही हो, सबसे पहले तुम्हें कुछ और चीज करनी चाहिए, क्योंकि शायद अभी भी तुम्हारी जान खतरे में थी और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मिहा बोलती ठीक है मैं समझ गई तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलो जल्दी से आप मेरे सवालों का जवाब दो जो भी मैंने तुमसे पूछे थे। मगर उससे पहले ही वान वहाँ से गायब हो जाता है, जो देख के मिहा वान के ऊपर गुस्सा हो जाती है। मिहा बोलते आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ चले गए, जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे देते। मगर उससे पहले ही वान वहाँ से जा चुका था। उसके बाद फिर हमें रात में और शिवुआ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वान हवा में उड़ रहा होता है, जिसके बाद फिर वान एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है। वान बताता है कि मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आ गया, और जब वान अपनी पावर को यूज करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे मोस्टर्स वापस से आ चुके हैं। वान बोलता है मैंने आज दोपहर में इन सारे मोस्टर्स को मारा था, लेकिन बार उसके बाद वे सारे मोस्टर्स वापस से आ गए, लेकिन बार उसके अलावा भी मुझे महसूस हो रहा है कि कई सारी जगह में मोस्टर्स आ चुके हैं। हमारी मजिशियन पुलिस इतने काबिल नहीं है कि वो इतने सारे मोस्टर्स को एक साथ हरा सके, ऊपर से मैंने उस पुलिस वाले को देखा भी था, वो तो एक मैजिकल बीस्ट को भी नहीं हरा पा रहा था, और रही बात हमारे स्टूडेंट्स की, वो भी काफी ज्यादा कमजोर है। जहाँ तक मेरी बात है मैं पूरे जापान के मोस्टर्स को अकेले नहीं हरा सकता, तो आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे किसी टाइप का प्लान बनाना चाहिए, लेकिन बस चलो सबसे पहले यहाँ के मोस्टर्स को मारते हैं, उसके बाद फिर बाकी की चीजों के बारे में सोचेंगे। उसके बाद फिर वान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और बहुत सारी बुलेट्स को शूट करता है जो कि डायरेक्ट जाके उन मोस्टर्स को लगती है, जिस वजह से वो मोस्टर्स मारे
मारे जाते हैं। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा नशे में चल रहा होता है और इतने में ही इसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर इसको देखते साथ इसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर अचानक से वान बीच में आता है और उस मॉन्स्टर को मार के दूर कर लेता है। वो बंदा जब पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है, क्योंकि वान पहले ही उस मॉन्स्टर को मार के गली के अंदर ले आया था। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। वान बोलते चलो शुक्र है मैं इसकी नजरों में नहीं आया, वरना मेरे लिए काफी परेशानी खड़ी हो सकती थी। उसके बाद फिर वान वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, मगर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसकी वीडियो बना रहा होता है। वो बंदा बोलते तो बहुत जबरदस्त हो गया, अब तो पक्का मेरी वीडियो वायरल होके रहेगी। हमें उसके मोबाइल में दिखाया जाता है जहाँ पे उसने वान की वीडियो बना ली होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।